अब बात करेंगे अग्निवीर स्कीम की। दरअसल भारतीय सेना में लागू की गई अग्निवीर स्कीम को लेकर काफी विरोध हुआ है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि इसका असर लोकसभा चुनाव में भी दिखा और इसके विरोध में मतदान हुआ है। अब खबर यह है कि सरकार इसमें बड़े बदलाव की तैयारी में है। सूत्रों का दावा है कि सरकार 50% अग्निवीरों को स्थायी करने पर विचार कर रही है। अभी सिर्फ 25% अग्निवीर ही सेना में परमानेंट शामिल होते हैं। खबर पर डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अनुवेश रथ। अनुवेश, बताएं जरा अग्निवीर स्कीम को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी स्मिता, देखिए जिस तरीके से आपने बोला वो थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूँगा आपको। 25% ही अग्निवीर जो है वो फौज में शामिल नहीं होते हैं। जो अग्निवीर में सेलेक्ट होते हैं वो 100% शामिल होते हैं। लेकिन जो टेन्योर है 4 साल का, उसके बाद जो 25% है उनको आगे बढ़ाया जाता है, वो फौज में कंटिन्यू करते हैं। और बाकी जो 75% है उनको रिव्यू कर दिया जाता है, यानी कि आप बाहर देश में अलग अलग कार्यों में आप अपना कार्यभार संभाल सकते हैं या फिर योगदान दे सकते हैं। वहीं पे जो जिस तरीके से पॉलिटिकल और जिस तरीके से माहौल रहा है, जिस तरीके से हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, ये पॉलिटिकल से ज़्यादा जिस तरीके से सिचुएशंस बने हैं, उसके वजह से सरकार ने खुद ये सोचा है कि क्या ऐसी कमी रह गई है, क्या क्या कारण रहे हैं अग्निवीर में जिसको हमें बदलना चाहिए। देखिए ये एक पॉलिसी डिसीजन है, इसमें कोई भी चेंजेस होना लाजमी है। यहाँ पे ये एक बार में होने वाली कोई इतनी पॉलिसी नहीं है। तो भारतीय सेना अगर आप देखें तो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट आर्मी है, इन्फेंट्री बटालियन जो थल सेना है, उसको अगर आप देखें तो यहाँ पे जो चेंजेस लाए जा रहे हैं वो रिव्यू के साथ लाए जा रहे हैं। जो ऑलरेडी ऑफिसर्स हैं, जो जेसीओ, जो जवान हैं, जो फौज में हैं और जो फौज में रहे थे, उनके साथ कंसल्टेशन किया जा रहा है। जो अलग अलग पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं उनके साथ यहाँ पे कंसल्टेशन किया जा रहा है। और उसके साथ अगर हमारे सूत्र जो हमें बता रहे हैं, अगर हम अपने दर्शकों को बताना चाहें तो उस पर सबसे पहला कदम ये उठाया जा रहा है कि जो 25% का कोटा है उसको बढ़ा करके 50% कर दिया जाएगा। यानी कि जो अग्निवीर फौज में भर्ती होंगे, चाहे वो थल सेना में हो, वायु सेना में हो या नौसेना में हो, ये जो 25% का आंकड़ा था कि 25% लोग ही 4 साल बाद आगे फौज में कंटिन्यू करेंगे, उसको बढ़ा करके यहाँ पे 5 साल करने की बात कही जा रही है। वहीं पे जो टेन्योर था कि 4 साल तक ही ये लोग फौज में अपनी सेवाएं देंगे, उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ाने की बात कही जा रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी 4 साल का वो वक्त था जो वो फौज में अपने सेवाएं देंगे, लेकिन इसको बढ़ा करके हो सकता है 7 या 7.5 साल कर दिया जाए। उसी के साथ साथ आप अगर देखें जो अग्निवीर की उम्र थी 12वीं के बाद आप तुरंत अग्निवीर की स्कीम में भर्ती हो सकते हैं। जो लगभग 16 साल की उम्र के, 16 साढ़े 16 साल के 18 साल तक की उम्र है, उसको भी वहीं पे बढ़ा के 21, 22, 23 साल तक ले जाने की बात कही। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर स्कीम को लेकर परिवर्तन की जो बात कही जा रही थी वो होता हुआ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया अनुवेश तमाम जानकारी के लिए आपका।